भले आपको कहीं मंदिर में अंदर न जाने दे, सबको तो अंदर मंदिर के मूल अंदर उसमें गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता न सबको, लाइन में लगना पड़े और जल्दी जल्दी लाइन में भी लाइन होती तो जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, तो वहां ज्यादा देर रुकने का मौका न मिले। तो भगवान, उन संत का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले दीवार के आगे भी आप हाथ जोड़कर बोलोगे भाव से तो वो आपकी आवाज वहां पहुंच जाएगी। देखो एक बात है, शब्दों में कही हुई प्रार्थना, ये हमेशा हम सभी भाई बहनें याद रखें, केवल शब्दों में कही हुई प्रार्थना ज्यादा दूर तक जाती नहीं है। वो ऐसी ही होगी कि जैसे मैं माइक बंद और जोर से चिल्लाऊं तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी? शायद यहां से समुद्र किनारे तक भी न जाए, परंतु प्रेम भक्ति से और प्रेम भक्ति के आंसुओं से भरी हुई आंख हो और तब जो पुकार होगी वो बहुत दूर चली जाएगी, व्याप जाएगी, क्योंकि उस प्रार्थना को पंख लग जाते हैं। और उस प्रार्थना में इच्छा नहीं होती तो पंख लगेंगे स्वाभाविक। किसी प्रार्थना में इच्छा रख दी तो पत्थर बांध दिया, अब पंख होते हुए भी पक्षी उड़े कैसे? तो कहीं भी बैठकर, तो इससे संसार में जो जोड़ा हुआ संबंध है उसमें धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, क्योंकि जिससे संबंध जुड़ा हुआ है वो भगवान तो उसमें भी है जिससे हमारी अनबन हुई, घर में सास से, बहू से, पति से, पत्नी से, भाई से, पिता से, मां से, मित्र से। जिनसे आपका झगड़ा हुआ और आप नहीं चाहते उनसे झगड़ा हो, हमारी शांति रहे भाई, क्लेश में रखा क्या है? झगड़े से पुण्य नष्ट होते हैं। तो जिनसे समझो झगड़ा हो गया और आप नहीं चाहते हैं तो आप मन ही मन उसको प्रणाम करो रोज, भले आप बड़े हैं और वो व्यक्ति छोटा है उम्र में भी, तो भी भगवत भाव से उसको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो कि मेरी गलती कोई है तो देवता मुझे माफ कर, चल तू बड़ा हम छोटे। क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगु ने मारी लात। इससे अच्छा होने, और घर में जहां शांति होगी वहां सब बढ़िया होगा। और अगर किसी के घर में समझो शांति नहीं है, बाहर किसी कारण से कुछ क्लेश है, तो भी उस क्लेश की असर अपने मन तक तो हो पर अपने तक न हो, अपने तक माने नहीं। जैसे आप सत्संग पूरा हो दोपहर को 12-1 बजे, जब बापू आए और फिर उसके बाद अपन खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, तो खाना खाते समय सब्जी का रस या दाल का कुछ अंश हमारे कपड़े पर ढुल जाता है कई बार, थोड़ा खाते खाते तो सब्जी के रस का दाग पड़ गया कपड़े पर, तो हम लोग बोलते न, अरे कपड़े पे दाग पड़ गया, अल्लाह थोड़ा पानी लान साफ कर दे। तो कभी ऐसा बोलते हैं कि मेरे पर दाग पड़ गया दाल का, सब्जी के रस का। मेरे पर दाग नहीं पड़ा, कपड़े पर पड़ा। ऐसे ही घर में क्लेश हुआ, धंधे में मंदी आई या कुछ भी दुख हो, ऐसी घटना घटी, तो उसका असर साधक ये सोचता है कि मेरे मन तक है, मेरे पर नहीं है। सब्जी का, दाल का दाग कपड़े पर है, मेरे पर नहीं है। ऐसे ही उस दुख की, किसी ने हमको चोट पहुंचाई, उसकी असर
मेरे तक नहीं है, मेरे मन पर है, और मैं मन नहीं हूं, ये गुरुदेव ने ज्ञान दिया है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, वो मैं नहीं। जैसे गुरुदेव ने कितने सरल और सुंदर दृष्टांत देते हैं हमें आत्मज्ञान का अनुभव कराने के लिए। भाई हम बस में बैठे हैं तो हम बस थोड़ी हैं, हम कार में बैठे हैं कहीं जाने के लिए तो हम कार थोड़ी हैं, हम ट्रेन में बैठे तो हम ट्रेन थोड़ी हैं, हम जहाज में बैठे तो हम जहाज थोड़ी हैं। ऐसे ही हम इस शरीर में आए हैं, हम ये शरीर नहीं है। जैसे बस में बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए ना, फिर अपनी मंजिल आती तो उतर जाते हैं। कार में बैठकर जाते हैं, समझो कोई राजकोट से आए इधर कार में, अपनी गाड़ी लेकर आए या बस में आए, तो यहां से बैठकर गए, राजकोट आए, अपना घर आए तो उतर गए। ऐसे ही इस शरीर में हम आए हैं, अपनी उम्र पूरी होगी, स्टेशन आएगा, चल भैया। तो हम कार में बैठे तो कार नहीं, बस में बैठे हैं बस नहीं, ट्रेन में बैठे हम ट्रेन नहीं, ऐसा ही शरीर में है, हम ये नहीं। इससे जोड़ा है संबंध। तो जोड़े हुए में आसक्ति नहीं, सदुपयोग। जैसे भूख लगी अपने को, सुबह से काम पर गए, दुकान पर गए, ऑफिस में गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, दोपहर को भूख लगी, खाना खा लिया, पेट भर गया तो खड़े हो गए, हाथ धो दिए। ऐसा तो नहीं कि घर पे खाना खत्म हो गया इसलिए खड़े होना पड़ा। खाना तो है, अभी भी सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल है, और भी घर पे कुछ ना कुछ खाने का तो होता ही है ना, वो पड़ा है। पर आपका पेट भर गया, आपको लगा अब जरूरत नहीं है, बस हाथ धो भाई। ऐसे ही इस शरीर से काम लिया, कुछ दुकान धंधा व्यापार आदि जो भी घर का, शाम को, रात को, सुबह को, इससे परे होकर हम बैठे कि ये मैं नहीं, हरि 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 हरि, इससे जुड़ा हुआ संबंध है और इसके नाते रिश्तेदारों से भी जुड़ा हुआ संबंध है, पर जिससे जुड़ा हुआ है वो और मैं एक है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, 13वां अध्याय भगवद गीता। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। भगवान कहते हैं ये सारे शरीर जो है ये क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ सबके अंदर वो भगवान कहते हैं मैं हूं, और उससे मेरी एकता है जीव से। शरीर के अंदर जो जीव है, जीव से मेरी एकता है। पर भगवान तो अपनी तरफ से कह रहे हैं जीव से मेरी एकता है। अब जीव हम अपनी तरफ से मान लें, वो तो मानते ही हैं। गुरुदेव ने तो बोल दिया ये मेरा शिष्य है, ये मेरा साधक है, ये मेरी साधिका बेटी है, शिष्य है। पर शिष्य अंदर से गुरु के प्रति गुरु भाव को जगा लें। गुरु तो माना कि बापू मेरे गुरु हैं, पर गुरु भाव जिसका जग जाए उसका प्रेम गुरु में कम नहीं होता। गुरु भाव, उसको गुरु में कभी दोष दर्शन नहीं दिखता है। जिसका गुरु भाव जग गया गुरु में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा साधक फिर जोड़े हुए में आसक्त नहीं होगा, जुड़े हुए की याद बनी रहेगी। क्योंकि उसको होगा कि जोड़ा हुआ जो भी है संबंध, उसका वियोग हर पल हो रहा है। तो जिसका वियोग हो ही रहा है और एक दिन पूरी तरह हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अभी से उसको स्वीकार कर लूं। स्वीकार करने में फायदा तो मुझे ही है और किसी को थोड़ा ही। तो संसार में जो जोड़ा हुआ संबंध है
उस जोड़े हुए में आसक्ति होने के कारण जीवन वैर वैमनस्यता के जहर से भर जाता है। पर जुड़ा हुआ है उसमें शांति पाने से कोई हमारे प्रति वैर रखता है पर हम न रखें, वो रखेगा भी नहीं साधक, वो अपनी मस्ती में रहेगा। कोई रखता तो उसका कर्म उसके साथ है, अपना क्या। जैसे युधिष्ठिर जी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, पर दुर्योधन युधिष्ठिर को दुश्मन मानता था। इसमें युधिष्ठिर का तो कोई कसूर नहीं ना। भीम शाकुनी को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, पर शाकुनी भीम को अपना दुश्मन मानता था। तो घाटा किसको हुआ, शाकुनी को या भीम को? शकुनी को ही हुआ। भीष्म पितामह बहुत अच्छे आदमी थे, इसमें कोई शंका नहीं। अखंड ब्रह्मचारी थे, पिता की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया। कितने भीष्म पितामह संयमी पुरुष, संयम की जीती जागती मूर्ति भीष्म पितामह। संयम ने मानो साकार रूप धारण किया है, ऐसे भीष्म पितामह। पर ऐसे भीष्म दादा भी दुर्योधन के साथ खड़े थे। ये कितने आश्चर्य की बात है। और भीष्म कहते हैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तो हम सब भाई बहनों के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति न आए, गुरु कृपा हम पर ऐसी बरसती रहे और हम उधर चलते रहे, ऐसी परिस्थिति ना आए कि हमको भी अच्छे अच्छे सद्गुण होने के बावजूद बोलना पड़े क्या करें भाई, मैं तो मजबूर हूं। भीष्म कितने अच्छे आदमी, खड़े दुर्योधन के साथ। तो फिर भीष्म नहीं भीम बनना पड़ेगा, है ना, भीम बनना पड़ेगा ना। भीम दुर्योधन के साथ नहीं खड़े थे, भीम ने तो दुर्योधन को पछाड़ा अच्छी तरह से, दुशासन को, शाकुनी को। उसके तो महाभारत में कई प्रसंग हैं ऐसे। एक बार भीम का बेटा घटोत्कच भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना पे तीर खूब बरसा रहे थे, तीरों की मानो बरसात कर रहे थे और पांडवों के सैनिक मर खूब रहे थे। तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कहा कि तुम अपनी मायावी शक्ति से भीष्म दादा को रथ समेत उठाकर ले जाओ ऊपर। घटोत्कच ने कहा जो आज्ञा प्रभु, और अपनी मायावी शक्ति से, युक्ति से भीष्म के रथ के नीचे चले गए और अपनी मायावी शक्ति से रथ समेत भीष्म दादा को ले गए ऊपर। भीष्म दादा ने सोचा कि कमाल है, लिफ्ट का निर्माण नहीं हुआ पर ये मेरे को कैसे, कौन ले जा रहा है ऊपर। ठंडी ठंडी हवाएं आई, अरे कौन है, कौन मेरे रथ को ऊपर ले जा रहा है। तो घटोत्कच ने सिर निकाला नीचे से, मैं हूं दादा, पाए लागू, राम राम। भीष्म ने कहा कौन है तू? बोले मैं आपका पोता, भीम का बेटा हूं मैं, घटोत्कच। बोले तो ऊपर क्यों ले आया मुझे? बोले जरा गर्मी बहुत थी नीचे धूप के कारण, तो ठंडी हवा खाओ ऊपर। हिल स्टेशन पर जाते ठंडक के लिए, गर्मियों में नहीं जाते लोग देहरादून, मसूरी, देहरादून से मसूरी जाते हैं, हिल स्टेशन ठंडक होती है। ऋषिकेश से आगे टिहरी चले जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का हिल स्टेशन ही है ना, वहां ठंडक होती है गर्मियों में भी। ये तो तू मेरे को नीचे नहीं उतारेगा? बोले अभी नहीं उतारूंगा, सूर्य अस्त हो जाने दो, थोड़ी ठंडक हो जाए नीचे, फिर मैं आपको रख दूंगा। गर्मी बहुत है ना दादा, गर्मी में पित्त बढ़ जाता है, और उस जमाने में तो आइसक्रीम मिलती नहीं थी कि पित्त शांत हो थोड़ा। कहां मिलती थी? उस जमाने में आइसक्रीम का आविष्कार ही नहीं हुआ था।
आजकल तो भाई गर्मी लगी, चलो थोड़ा कुछ ऐसा खा लो, ठंडी चीज, ठंडा शरबत पी लेते हैं। केसुड़े के फूलों से बना हुआ शरबत है, गुलाब का शरबत है, गुलकंद है, ऐसी चीजें गर्मी के प्रकोप को शांत करती। जिसको गर्मी बहुत होती हो, मेरे को बीच में बहुत ऐसी गर्मियों में तकलीफ होती थी, तो प्रवाल पिष्टी आती है आयुर्वेदिक औषधि में, प्रवाल पिष्टी। तो प्रवाल पिष्टी थोड़ी सी 1 ग्राम जितनी, घी, गाय का घी शुद्ध, बाजार का नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े वैसा, गाय का घी और मिश्री पाउडर थोड़ा मिलाकर उसको हम चाटते थे और ऊपर से दूध पीते थे, तो उससे गर्मी का प्रकोप शांत हो जाता है, एकदम ठंडक हो जाती। जिसको गर्मियों में तकलीफ होती है ना, गर्मी की घड़ा, नाकड़ी फूटे, नाक में से खून नहीं आता है, तो ऐसी गर्मियों में तकलीफ होती हो तो ये प्रयोग अच्छा है, ठंडक होती शरीर में। गुलकंद का सेवन कर लिया, आंवले का सेवन कर लिया, अपने आश्रम का आंवले का चूर्ण तैयार मिलता है, वो थोड़ा पानी में मिलाकर पी लिया, ऐसे ही खा के ऊपर पानी पी लिया, ठंडक रहती शरीर में। गुलकंद खा लिया रोटी के साथ थोड़ा, पेठे की सब्जी, कोड़ानु शाक, वो भी ठंडक करता है शरीर में। पर एमाय बाजा मरचा बहु भभरावी दीदा तो पाछू गर्मी करे। हाँ, सब्जी तो ठंडक करे ऐसी है पेठे की, पर मिर्ची डाल दी खूब लाल लाल लाल। पेठे की सब्जी पीले रंग की होनी चाहिए, पर लाल मिर्ची डाल के कलर ही लाल कर दिया, फिर जो खाए वो निहाल। तो ध्यान रखें, गर्मी के दिनों में जिनको जैसा अनुकूल अपनी प्रकृति सबको पता होती है, उसके अनुसार खान पान करना चाहिए, तबीयत अच्छी रहती है। सत्संग में भी अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो अपने मन की मानसिकता भी अच्छी रहती है। कई बार क्या होता है, सत्संग में लोग बैठते हैं, भजन गाते हैं जब हम लोग, तो भजन सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, और कई लोग भजन सुनते समय आनंद आता है तो नाचने भी लग जाते हैं, कि फिर बोलते हैं बहुत मजा आया, बाद में बोलेंगे बहुत मजा आया, आज तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मजा तो आया, अच्छी बात है, मजा आया, पर अपने अंदर कुछ फेर आया कि नहीं? मजा आना चाहिए, पर अंदर फेर भी होना चाहिए, कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए। सत्संग में कोई प्रसंग सुना तो खाली प्रसंग ना सुना, उससे रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता देखना चाहिए कि हाँ, इस प्रसंग से मुझे ये प्रेरणा मिली। कि मैं भी अपने जीवन में उदार बनूं, कृपण न बनूं, मैं भी अपना धन और अपना समय, धन ना हो तो समय, अच्छे काम में जरूर लगाऊं। समझो कोई गरीब आदमी धन से दान नहीं कर सकता है, तो अपना समय तो दान कर सकता है। समय रूपी धन तो सबके पास है, अमीर गरीब सबके पास है, तो समय रूपी धन का भी मैं अच्छे काम में सदुपयोग करूं, मेरा समय मैं सेवा में लगाऊं थोड़ी देर, तो श्रमदान ये भी एक दान है। चलो भाई, दिन में 2-3 घंटे हम अपना समय अच्छे काम में लगाएंगे, और कुछ नहीं तो चलो दिन में 1-2 घंटा हम रसोई घर में, भंडारे में, जहां सब लोग खाना खाते हैं, उधर हम पिरोसने की सेवा कर लेंगे थोड़ी देर, क्या हो जाएगा? ये भी अपना समय, ये भी दान है, श्रम दान। चलो रसोई घर में थोड़े बर्तन मांज लेते हैं अपन, क्या हो गया, अभिमान को मिटाना ही है ना। मेरे को पहले रसोई घर में बर्तन मांजने की भी सेवा मिली थी, गाय चराने की भी, मैंने गाय भी चराई हुई आश्रम में 1-2 साल तक, 1.5 तो पक्का है, याद है मुझे, गाय चराता था मैं। गौशाला की साफ सफाई करना, गायों को नहलाना, रात भर गौशाला में बैठी तो गोबर लग जाता है ना, वो साफ करना, ये सब सेवा की। जूता स्टैंड पे भी सेवा की मैंने अहमदाबाद में, रविवार और बुधवार को सत्संग होता था पहले अहमदाबाद में,
तो साधक आते थे, मैं जूता स्टैंड पे खड़ा रहता था और सबकी जूत बूट चप्पल लेकर जमाता था, एक नंबर उस पे रखता था, एक नंबर उनको देता था। उसमें भी बहुत, मुझे याद है वो दिन, बड़ा आनंद आता था। आज भी अगर मुझे वो सेवा मिल जाए इस सेवा के बदले, मैं राजी होकर करूंगा। और अब तो उल्टा, अब ऐसा मौका मिले तो मैं तो सबके बूट पॉलिश करके रखूं, चप्पल हो तो साफ करके रखूं। अरे गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं, वो हमारे लिए भगवान तुल्य, ईश्वर तुल्य। ये तो मेरी सेवा है तो मुझे ऊपर बैठना पड़ता है। अब मैं उधर नीचे बैठ के बोलूं तो पीछे वाले खड़े हो जाएंगे कि कहां से आवाज आ रही है, आकाशवाणी कहां से हो रही है ये। तो इसलिए बैठना पड़ता है इधर भाई। बाकी आप लोगों को बापू नहीं कहते कई बार सत्संग में कि ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो ऊपर बिठाता है और खुद निराभिमानी होकर नीचे बैठ जाता है। और गुजरात में तो ऐसी बहुत जगह कहावत है ना कि भाई गुजरात में ऊंचे घर पे कोई आया उसको ऊंचे आसन में बिठा तो उसको चौकी बोलते हैं। चौकी बेसो, चौकी चौकी रखो, चौकी बेसो। तो ऊंचा आसन चौकी, चौकी पे बैठे वो चौकीदार, जमीन पे बैठे वो जमींदार। जमींदार बड़े आदमी को बोलते हैं जमींदार साहब है, जमींदार साहब है। नहीं, जमींदार बड़े आदमी को नहीं कहते हैं भाई जमींदार साहब है। तो चौकी पे बैठे चौकीदार, जमीन पे बैठे जमींदार। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर संकेत करते हैं। पर मैं बात पूरी करूं, भीष्म दादा का क्या हुआ? घटोत्कच घुमा रहा है उनको ऊपर। भीष्म भी सोचने लगे अब क्या करूं, तू मुझे जल्दी उतारता है कि नहीं, नहीं तो मैं तुझे तीर मारूंगा। बोले लगा दो तीर। इतनी ऊंचाई पर है दादा हम लोग के दोनों गिरेंगे, हड्डियां नहीं मिलेगी कि कोई गंगा में डालने जाए। धरती पर युद्ध भूमि में खड़े हुए दुर्योधन ने शाकुनी को कहा, मामा ये भीष्म दादा को कौन ले जा रहा है ऊपर? बोले घटोत्कच है, ये भीम का बेटा है। क्यों ले जा रहा है मामा? मामा ने कहा धीरे बोल, कहीं सुन लेगा तो भीष्म को छोड़ के तुझे और मुझे ले जाएगा। वो घटोत्कच है, छोड़ेगा नहीं। धीरे बोल, धीरे बोल। तेरी मामी को विधवा देखना चाहता है तो जोर से बोल भले। जाने देना दादा को, वैसे ही बूढ़े हो गए हैं, ऊपर जाने का टाइम तो आ ही गया, उम्र तो कितनी बड़ी हो गई उनकी। जाने, तू क्यों बोलता? धीरे धीरे बोल, घटोत्कच सुन ना ले। युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था, सब अपने अपने शिविरों में जाकर आराम करते थे। सूर्यास्त हुआ तब भीम के पुत्र घटोत्कच ने दादा को रथ समेत नीचे रखा, प्रणाम किया कि दादा आशीर्वाद देना, बुरा नहीं मानना, राम राम। अब भीष्म भी अंदर से तो पांडवों पर खुश थे। तो भीष्म इतने अच्छे थे पर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो दुर्योधन और दुशासन के पक्ष में खड़े थे। तो हम कभी भी इतने मजबूर न हो जाएं कि ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा रहना पड़े, हम उस समय भीम हो जाएं। भीष्म बने जरूर पर भीम भी बने। भीष्म भीम, खाली आधा श है बीच में। भीष्म भी बने पर भीम भी बने। उदार बने। भगवान बुद्ध वन में विहार करने गए तो वर्णन आता है प्रतीकात्मक के सूख चुके वृक्षों में हरियाली आ गई, पत्ते हरे भरे हो गए, शाखाएं हरी भरी हो गई। जिनके जीवन की वीणाएं सुनी पड़ी थी उनमें संगीत जागा।
जो झरने बंद पड़ गए थे बहना, वो झरने बहने लग गए, मरुस्थल मरुद्यान हो गए। सुंदर बगीचे में बदल गए। तो बड़ा सुंदर संकेत है इन प्रतीकों में। पेड़ सरल है, वृक्ष, पेड़ बहुत सरल है। मनुष्य जितने विकसित तो नहीं हुए, पर मनुष्य जितने जटिल भी नहीं हुए। आज कितने कितने लोगों के जीवन में जटिलताएं देखो कितनी। वृक्ष विकसित नहीं हुए, पर जटिल भी नहीं हुए। मनुष्यों में विकास के साथ जटिलता भी बढ़ी है, कुतर्क बढ़ा है। और अपने ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति में जो 4 प्रतिबंध बताए, उसमें एक कुतर्क बताया। सही बात को काटना, मोड़ तरोड़ कर पेश करना, जो मीडिया वाले करते हैं कई, और लोगों को गुमराह करते हैं। पर उन गुमराह करने वालों की बातों में जो आ जाए, उनकी भी बुद्धि बड़ी दयनीय है कि उनकी बातों को सही कैसे मान लेते हैं। इतनी बुद्धि गिरी हुई है कि किसी गिरे हुए व्यक्ति की बात तुमको सही लग गई। दुर्योधन और शाकुनी की बात को सही मान ले वो आदमी, सोचो कितना गिरा हुआ होगा। शूर्पणखा की बात में आ जाए वो आदमी खरदूषण ही है। शबरी शूर्पणखा की बातों में नहीं आएगी, लक्ष्मण शूर्पणखा की बातों में नहीं आएंगे। लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। लक्ष्मण घनीभूत वैराग्य की मूर्ति है, जिसके भीतर वैराग्य होगा, वीतराग होगा जो अंदर से, वो व्यक्ति संसार और संसार के मूढ़ लोगों की कही हुई बातों को महत्व देगा ही नहीं। उसकी बुद्धि इतनी गिरी हुई नहीं होगी कि गिरे हुए लोगों की बातों को सही मान ले। शूर्पणखा की बात पे रावण भरोसा कर सकता है, खरदूषण भरोसा कर सकता है, केवट नहीं करेगा, निषादराज नहीं करेगा, सुग्रीव नहीं करेगा, नल, नील, अंगद ये शूर्पणखा की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। शूर्पणखा और मंथरा कई लोगों के दिल दिमाग में अभी भी छाई हुई है। तो विकास के साथ जटिलता, कुतर्क, अश्रद्धा और अहंकार भी बढ़ जाता है, देखने को मिलता है। दोहरी तलवार की तरह एक तरफ तो समझ भी बढ़ती है, दूसरी तरफ नासमझी भी बढ़ती है। पढ़े लिखे कुछ समझ है तभी तो डिग्रियां पाई, बड़े अफसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, खूब पैसा कमा लिया, बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया कार खरीद ली, बैंक बैलेंस बना लिया। दोहरी तलवार की समझ भी बढ़ी, नासमझी भी बढ़ी। सत्संग में जा नहीं पाए, जप कर नहीं पाए, महापुरुषों की आलोचना में लग गए, ये ना समझी। मनुष्य समझदार भी होता है तो नासमझ भी उतना ही होता है। अगर सत्संग को, सदगुरु के ज्ञान को, दीक्षा शिक्षा को महत्व नहीं दिया तो नासमझ भी उतना होता है। पेड़ समझदार नहीं होते हैं, परंतु निंदकों की तरह नासमझ भी नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। इस विषय में वो बड़े समझदार हैं। वृक्षों में बुद्धिमान नहीं पाएंगे हम कि ये बुद्धिमान वृक्ष है, परंतु बुद्धू भी नहीं है। बुद्ध नहीं है पर बुद्धू भी नहीं है। वृक्ष सब एक जैसे पाएंगे, पर मनुष्यों में नेत्रहीन लोग, नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन बहुत पाओगे। देखो भगवत गीता में भगवान ने कहा मनुष्यों में राजा मैं हूं, तो ऐसा क्यों कहा?
मनुष्यों में राजा मैं हूं, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो भगवान कृष्ण का रूप है? एक तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब में भगवान है, एक प्रधानमंत्री में ही नहीं, राष्ट्रपति में ही नहीं। पर भगवान ने कहा है तो जरूर इसके पीछे बहुत सुंदर संकेत है। मनुष्यों में राजा मैं हूं, मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, जिसने अपने जीवन में जटिलता को महत्व नहीं दिया, त्याग दिया। सरलता, समझदारी, श्रद्धा, भक्ति के द्वारा जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को साध लिया, इनका जो राजा बन गया, इनको जिसने अपने कहने में चलाना सीख लिया, भगवान कहते हैं ऐसे राजा को कहते हैं मैं। मनुष्यों में वो राजा है। प्रसिया का सम्राट घूमने निकला था रात को, अंधेरे में किसी से टकराया, पूछा कौन? जिससे टकराया था उसने कहा मैं सम्राट हूं। वो बोला सम्राट तो मैं हूं फेडरिक, ये दूसरा सम्राट कहां से आया? बोल तो जिससे टकराया था उसने कहा तू काहे का सम्राट? जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीता वही सम्राट। तू जिस पद को पाकर सम्राट अपने को मानता है वो पद तो भूत हो जाएगा। भूत मतलब छूट जाएगा, अतीत में खो जाएगा, अतीत के समुद्र में डूब जाएगा। बाकी मैंने गुरु कृपा से जो पद पाया है वो अतीत के सागर में खो नहीं सकता। मैं सम्राट। तो इनके लिए भगवान ने कहा है ऐसे मनुष्यों में राजा मैं हूं। तो आप लोग सत्संग में बैठते हैं, आप हम सब यहां तो कितने घंटे बैठते हैं? 3-4 घंटे, 5 घंटे, फिर दोपहर को थोड़ी रिसेस हुई, कुछ खाने गए, फिर इधर ही बैठे रहे। जैसे कई लोग अभी वहां गए हैं तो अपने अपने आसन जमा के गए हैं। देखो क्यों जमा के गए हैं? उनके अंदर भावना है ना कि हम आए तो हमारी जगह आगे रहे, हम गुरुदेव के दर्शन नजदीक से करें। कई साधक तो इतने होशियार होते हैं, सुई धागा रखते हैं, आसन की सिलाई कर देते हैं कारपेट के साथ कि मेरा आसन कोई उठा न दे, या मेरा आसन हटा के कोई खुद न बैठ जाए वहां पर, मेरी जगह चली न जाए। ठीक है, भावना है, अच्छी बात है। अब देखो, सोचना हो तो ऐसा भी सोच सकते हैं, कोई रुबाब जमा करके किसने आसन बिछाए, हटा दो सबके आसन, बैठ जाओ सब आगे आकर, ये भी बोल सकते हैं। पर ये मेरे विचार में ये असभ्यता नहीं है। किसी ने समझो आसन बिछाया है तो ये उसकी भावना देखो, कितना भाव है उसका गुरुदेव के लिए कि नहीं मुझे बैठना है, मुझे गुरुदेव के निकट से दर्शन करना है। हर आदमी अपने अपना दृष्टिकोण निषेधात्मक भी बना सकता है, विधेयात्मक भी बना सकता है, मर्जी इंसान की है। साधक खुश भी हो सकता है, वाह देखो हम तो सत्संग में थोड़ा लेट हुए पर ये हमारे से पहले आ गए। कितने जल्दी उठे होंगे, कितने जल्दी नहाए होंगे, ऐसा दृष्टिकोण भी रख सकते हैं। तो वृक्षों में बुद्धिमान नहीं पाएंगे पर वो बुद्धू भी नहीं है। बुद्ध पुरुष को वो समझ पाते हैं जो वृक्ष की तरह सरल हो और परोपकारी हो। जैसे पेड़ देखो, गर्मी कितनी पड़ती है जब गर्मी के दिन होते हैं, पेड़ खुद गर्मी सह लेते हैं, धूप सह लेते हैं, और पेड़ के नीचे कोई बैठे तो पेड़ उसको ठंडक देते हैं ना। पेड़ के नीचे अपने को अच्छा लगेगा, हाश धूप से बच गए थोड़ा।
तो वृक्ष की तरह जो सरल हो और परोपकारी हो, वो व्यक्ति बुद्ध पुरुष को, सदगुरु को समझ पाता है। रुबाब झाड़ने वाला, बात बात में सबको धमकाने वाला, वो नहीं समझ पाएगा, जटिलता है उसमें, वो लाभ भी नहीं उठा पाएगा गुरु से। फिर कहा झरने जो बहने बंद हो चुके थे वो भी बहने लगे, मतलब जिनके द्वारा सतत शक्ति बह रही है उनके संपर्क से दूसरों में भी संवेदनशीलता पैदा होती है। गुरु अपनी शक्ति देते हैं ना, अपनी नजरों से हमको शक्ति देते हैं, अपनी वाणी से हमको पुष्ट करते हैं, अपनी उपस्थिति से गुरु हम सबको पुष्ट करते हैं। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में स्वाभाविक हमारे में भी संवेदनशीलता पैदा होती है, साधकों में भी परोपकार की भावना और बढ़ती है। कई साधक नहीं करते, अपने अपने ढंग से सेवाएं करते हैं। अभी गुरुदेव का जन्मदिन, अवतरण दिन आएगा तो सब समिति वाले अपने अपने इलाकों में अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवाएं करते हैं। गरीबों में अनाज वितरण करते हैं, अस्पतालों में औषधियां और फल बांटने जाते हैं, बच्चों को भोजन कराते, बटुक भोजन, ये सब सेवाएं करते हैं। कीर्तन यात्राएं निकालते हैं। फिल्मों के गाने बजने से तो वातावरण दूषित होता है, पर साधक कीर्तन यात्रा निकालते हैं तो कीर्तन से वातावरण भी पवित्र होता है। जो गाली बोलता है ना, उसका मुख तो गंदा होता है, वातावरण भी गंदा करता है। और जो अच्छी बात बोलता है या अच्छा शब्द बोलता है, भगवान नाम बोलता है, तो खुद तो शुद्ध होता है, वातावरण को भी पवित्र करने का पुण्य कमाता है। हरि हरि चलते चलते राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समुद्र किनारे बैठे कि वाह, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। सागर के अधिष्ठाता देव को मेरा प्रणाम है, ओम वम वरुणाय नमः। समुद्र की बेटी लक्ष्मी, वाह वाह, सागर की बेटी लक्ष्मी, ये समुद्र लक्ष्मी के पिता है। वाह देवी लक्ष्मी माता, हमारे घर भी आना, हम आए हैं समुद्र किनारे, जरा तू चल हमारे घर को भी थोड़ा पवित्र कर। वम वरुणाय नमः। दैवी संपदा भी बढ़े। देखो भाई, अच्छे आदमी के पास पैसा होगा ना तो वो अच्छे काम में लगाएगा, बुरे आदमी के पास पैसा होगा वो क्लबों में जाएगा, शराब पिएगा और गलत धंधे करेगा। साधकों के पास पैसा होता है, वो साधक सब, मैं जानता हूं कई साधकों को, वो अपने अपने ढंग से सेवाएं करते रहते हैं। कल भी रात को मैं जहां रुका था, गोंडल समिति के लोग आए थे, बोले हम वहां गोंडल में सत्संग था, आपसे मिल नहीं पाए, कुछ सेवा नहीं कर पाए। अरे मैंने कहा आपने कमी क्या रखी थी? मेरे लिए निवास रखा था, वहां पर भोजन की व्यवस्था थी, आपने कमी क्या रखी जो यहाँ पर बोलने आए कि भाई हम कोई सेवा नहीं कर पाए? सब सेवाएं तो की। सेवा कौन सी होती है? खाली पैर दबाना ही सेवा होती है क्या? या किसी को बिठाकर उसको रोटी खिलाना, लड्डू खिलाना, गांठिए खिलाना, भावनगर के डाकोर के गोटे खिलाना, वही सेवा होती है क्या? सेवा सबने अपने अपने ढंग से की और अच्छी सेवा की। गोंडल में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। राजकोट के पास गोंडल है, 30-40 किलोमीटर दूर। वहां के साधकों ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, अच्छा कार्यक्रम हुआ। और भी हम अच्छा करें। तो महापुरुष प्रवाहशील हैं, उनकी धारा के लिए कोई अवरोध नहीं है। पर सत्संग के अभाव में कई लोगों के अंदर की सभी धाराएं रुक गई है। न प्रेम की धारा, न करुणा की धारा, न दया की धारा, न विचार की धारा, न पवित्रता की धारा, सब धाराएं अवरुद्ध हो गई, पत्थर की तरह हो गए एकदम। तो प्रतीक बड़े सुंदर हैं जो भूल चुके थे बहने का पाठ। छोटे छोटे डबरों की तरह गंदगी से भर गया था जीवन, संकीर्णता की गंदगी, क्षुद्र विचारों की गंदगी, तुच्छ मान्यताओं की गंदगी। उनके भीतर भी सिंह नाद हुआ और उनके भीतर भी अनजले दिए जलने लगे।
सत्संग में यही होता है। भले कोई पहली बार आए गुरुदेव के सत्संग में, पर उसके हृदय के अंजले दिए भी जलते हैं। जीवन जो छोटे छोटे डबरों की तरह गंदगी से भरा था, वो गंदगी दूर होती है और गंगा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के समीप बैठने से ही हृदय की वीणा के तार झंकृत होते हैं। मरुस्थल मरुद्यान होने लगे, मतलब ध्यान साधना जप पहले नहीं होता था, अब होने लग गया। बंजर भूमि पड़ी थी, पर वहां भी गुलाब के फूल खिले, मोगरे के फूल खिले, सुगंध बिखरी। ये गुरु की कृपा से होता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तृष्णा छूटी, लोभ छूटा। एक आदमी के घर में आग लगी, सब कुछ जल गया। सुबह लोग आए, रात को आग लगी थी, सुबह लोग आए, पूछा कि अरे भाई साहब क्यों इतनी आग कैसे लग गई? तो वो रोए जा रहा था। बोले क्या हुआ, आपने फायर ब्रिगेड वालों को फोन क्यों नहीं किया? बोले मैंने उनको मिस कॉल दिया था। अब घर में आग लगी है, उनको मिस कॉल दे रहा है। बोलो फोन नहीं कर सकता, 1 रुपया 2 रुपया लगेगा, तेरा घर तो जलने से बचेगा। घर का सामान सब, अनाज खराब हो गया, कपड़े खराब हो गए, सब कुछ जल गया, बचा क्या? तो क्षुद्र चीजें बचाने में लोग विराट को खो देते हैं। तो गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो ऐसा योग बन पाता है। महत्वाकांक्षा का ज्वर जो जीवन को विषाक्त करता है, वो महत्वाकांक्षा दूर होने लगती है। क्योंकि महत्वाकांक्षा का मूल है हीनता का भाव और अभाव का बोध। बापू की वाणी में ये शक्ति है कि अपने में हीनता का भाव भी न रहे और अभाव का बोध भी न हो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सोने के गहने नहीं है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने मुझे बहुत कहा कि मुझे आपके लिए एक सोने की माला बनानी है। आप तुलसी में कहो तो तुलसी में बनाए, रुद्राक्ष में कहो तो रुद्राक्ष की और सोने की माला बनाए, आप पहनो। मैंने माला दिखाई, मैंने कहा मैंने पहनी हुई है माला। ये माला पहनी रुद्राक्ष की पहनी है? बोले नहीं, हो सोने में। मैंने कहा भाई सोने की मालाएं कई लोग पहनते हैं, तो क्या हो गया, उन सब का कल्याण हो गया क्या? माला तो माला ही, अब सोने में मढ़ा के पहनोगे, ऐसे ही पहनो। अब सोने की माला में क्या आप बना के तो आप दे दोगे, अब मैं पहन लूं, फिर टेंशन रहे कि सोने की माला है, खो तो नहीं गई, कहीं रह तो नहीं गई, उसी का चिंतन करो। ये तो कहीं रह भी जाए, हालांकि रहेगी नहीं, कहीं रह भी जाए तो ठीक है, जय श्री राम। जिसके हाथ लगी वो माला लेकर जप करेगा, थोड़ा पुण्य अपने हिस्से भी आ जाएगा। तो सोने के गहने पहने तो उससे कोई आदमी बड़ा नहीं होता। बड़े में बड़े ईश्वर को पाए हुए गुरु के चरणों में जिसकी भक्ति है, बस वो बड़ा हो पाता है। भक्ति आपकी हमारी सबकी ओर बढ़े। समुद्र की ओर देखते हुए कभी कभी ये विचार करें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, गुरु कृपा के सागर हैं। हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, गुरु तो कृपा के सागर हैं, ऐसी कृपा करना मैं श्रद्धा का सागर बन पाऊं। हे वरुण देव, हे द्वारिकाधीश, गुरु विवेक के सागर हैं। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक का दरिया है, मैं श्रद्धा का दरिया बन पाऊं। हे दरिया देव, हे द्वारिकाधीश, दरिया में भरती आती है तो ओट भी होता है ना, भरती ओट बे हो, ज्वार बाटा, पर मेरे दिल में भक्ति और श्रद्धा की भरती आए, उसमें ओट कभी न हो। ये पानी कभी पाछा ना फरे, तो सदैव भरती रहे। ऐसा एक भाव। तो हीनता का भाव और अभाव का बोध, ये दो
इनके कारण महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। पर गुरुदेव के सत्संग में शक्ति है कि हीनता भी न रहे और अभाव का तो अभाव ही हो जाए। फिर होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मस्तराम बाबा भावनगर के पास एक बाबा रहते थे, अभी उनकी शरीर नहीं है, उनका समाधि मंदिर बनाया हुआ है उधर। कैसे रहते थे, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी लोग आकर जबरदस्ती उनकी सेवा करते थे। किसी की सेवा लेते थे, किसी को मना कर देते थे, नहीं चाहिए। कोई चाय देता तो उनकी मौज हो तो पी लेते थे, नहीं तो इनकार कर देते थे, नहीं चाहिए। तो हीनता न रहे, अभाव न रहे, सम्यक शांति रहे, सम्यक शांति। अभी कुछ क्षण जीव तालों में लगा है, शांत बैठे हुए, थके तो अभी जगह है, 1-2 मिनट 4 मिनट भले लेट भी जाएं, किसी को लेटना हो तो। जीव तालों में लगी रहे, शांति, हीनता का अभाव और अभाव का भी अभाव। लेटना चाहें तो 2-5 मिनट लेट भी जाएं, कोई बात नहीं।